You are watching Aditya Mehra World Affairs Analysis, your daily dose of global insights. Subscribe my channel for daily update. हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहले आप इस हेडलाइन को देखिए। ट्रंप एडेस 20 कंट्रीज टू यूएस बैन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए दिन अमेरिका की पॉलिसी में बहुत तरह के बदलाव करते नजर आ रहे हैं। बीते दिनों ट्रंप का जो रवैया था दूसरे देशों के प्रति बहुत बुरा रहा। कभी इंडिया पर टैरिफ लगा देना तो कभी चाइना पर टैरिफ लगा देना, कभी इंडिया पर प्रेशर बनाना तो कभी इंडिया के विरुद्ध जाके पाकिस्तान का साथ दे देना। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, ट्रंप ने 20 कंट्रीज़ को अपने देश में आने से बैन कर दिया है। जितने भी बैन देश हैं, इन सभी देशों के चाहे वो स्टूडेंट हो या एम्प्लॉय, अब वह इस न्यू पॉलिसी के कारण अमेरिका नहीं जा पाएंगे। आज हम लोग जानेंगे कि वो कौन कौन से देश हैं जिसे अमेरिका ने आने से बैन किया है और इसका परिणाम क्या होगा। पूरी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यह घोषणा की है कि वह अपने यात्रा प्रतिबंध को एक्स्ट्रा 20 देशों और साथ ही साथ फिलिस्तीन तक विस्तृत करेंगे, जिसमें इन सभी देशों के स्टूडेंट से लेकर एम्प्लॉय भी शामिल रहेंगे। अब सवाल यह उठता है कि किन कारणों से ट्रंप ने कठोर फैसला लिया है। व्हाइट हाउस में अपना बयान देते हुए ट्रंप ने कहा है कि यह पॉलिसी अमेरिकी नागरिकों को उन विदेशी नागरिकों से बचाएगी जो आतंकवादी हमले करने, हमारी राष्ट्र सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालना, अपराधों को भड़काना या इमिग्रेशन लॉ का दुरुपयोग करने का इरादा रखती है। बेसिकली देखा जाए तो अभी पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं आतंकवादी हमले हो रहे हैं। कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के द्वारा इंडिया पे हमला किया गया, तो वहीं दो व्यक्तियों के द्वारा ऑस्ट्रेलिया में एक कार्यक्रम में अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, जिस कारण से बहुत सारे निर्दोष लोगों की जान चली गई। इन सभी घटनाओं को नज़र में रखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह कदम उठाया है। ये जो ट्रंप का न्यू पॉलिसी है, यह 1 जनवरी को 2026 से अमेरिका में लागू किया जाएगा। इस न्यू पॉलिसी में कुछ वीज़ा धारकों, वैध अस्थायी निवासों और कुछ स्पेशल वीज़ा कैटेगरी को भी छूट दिया जाएगा जो इस बैंड देश के नागरिक हैं। इस न्यू पॉलिसी के 2 श्रेणियों में रखा गया है। पहला श्रेणी है जिसमें कि पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है, और दूसरा श्रेणी जिसमें कुछ स्पेशल वीज़ा होल्डर को छूट दिया गया है। आइए सबसे पहले देखते हैं फुल्ली बैंड कंट्री को, जिसे 1 जनवरी 2026 से अमेरिका में पूरी तरीके से बैन कर दिया जाएगा। इस फुल्ली बैन में ऑलरेडी 12 कंट्रीज शामिल थे, जिसमें अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कांगो, गिनी, इरिट्रिया, हैली, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, यमन शामिल है। अब आता है न्यू एक्स्ट्रा 8 देश के नाम, जिसमें अमेरिका ने 1 जनवरी को पूरी तरीके से बैन करने जा रही है। इसमें है बुर्किना फासो, लाओस, माली, नाइजर, सिएरा लियोन, सूडान, सीरिया और फिलिस्तीन। आइए अब दूसरे श्रेणी में आते हैं। यह वह देश जिसे पार्शियली बैन किया गया है। इस देश के लिए इमिग्रेंट वीज़ा और कुछ नॉन इमिग्रेंट वीज़ा श्रेणी शामिल है। आमतौर पे बी, एफ, एम और जे वीज़ा जैसे पर्यटक, स्टूडेंट और एक्सचेंज विजिटर पर रोक दी लगा गई है। आइए इस लिस्ट को देखते हैं। न्यू एडेड कंट्री को अंगोला, एंटीगुआ और बरबुडा, बेनिन, कोटे आइव, डोमिनिका, मेरिटिना, नाइजीरिया, तंजानिया, टोंगा, जाम्बिया, जिम्बाब्वे शामिल है। ऑलरेडी बैंड 4 कंट्री है, जिसमें से बुरुंडी, क्यूबा, टांगो और वेनेजुला है। इसमें स्पेशल केस भी है तुर्कमेनिस्तान। यहाँ के नागरिकों के लिए नॉन इमिग्रेंट वीज़ा प्रतिबंधित हटा दिया गया है, लेकिन इमिग्रेंट वीज़ा पर रोक लगाई गई है। अगर आप कोई इंडियन हैं और आप अमेरिका में रहते हैं या फिर स्टडी करते हैं तो आपको डरने की कोई बात नहीं, इंडिया पे बैन नहीं लगाया है। आइए इसमें एक चीज़ और भी देखते हैं। ये एक नोटेबल चीज़ है, इसमें से जो नाइजीरिया है वह अभी इंटरनेशनल स्टूडेंट इन यूएसए में जाने वाला 8वां सबसे बड़ा देश बन चुका है, लेकिन नाइजीरिया को भी वहाँ पे बैन कर दिया गया है। आप लोग इसमें देख सकते हैं कि इस स्टेटमेंट में कुछ आलोचक है, जिसका कहना यह है कि यह कानून गवर्नमेंट के द्वारा जनता को मिसगाइड करने के लिए लाया गया है। उनका कहना है कि इस तरह की पॉलिसी अमेरिका को कमज़ोर बना देगी। साथ ही साथ NAFSA ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि किसी भी देश की राष्ट्रीयता या वीज़ा कैटेगरी के आधार पर व्यापक यात्रा बैन करने से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका सुरक्षित नहीं बनता। बेसिकली इसका उल्टा हो जाता है। वहीं व्हाइट हाउस में स्टेटमेंट देते समय एबिगेल जैक्सन ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्र का सुरक्षा चाहते हैं, इसीलिए इस तरह की पॉलिसी लाना जरूरी है। जैक्सन ने यह भी कहा है कि जितने भी देश को अमेरिका ने बैन किया है वह या तो आतंकवादी के कब्जे में है या अभी अभी आतंकवादियों के कब्जे से छूटा है। इस तरह के जितने भी देश के नागरिक हैं, इन पे भरोसा करना कि वह अमेरिका में आके इलीगल वर्क नहीं करेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। इस तरह के लोग अमेरिका में आके इलीगल एक्टिविटी को बढ़ावा देंगे।
आप लोग इसमें देख सकते हैं कि जून में ही ट्रंप ने अनाउंस कर दिया था कि ये जो जितने भी 12 नेशन हैं इसको हम बैन कर देंगे, और साथ ही साथ ये जो 7 नेशन है इसको अभी रिस्ट्रिक्शन पे रखा जाएगा। वहीं द वाइट हाउस में एक स्टेटमेंट और भी दिया गया है कि यहाँ पे जितने भी नागरिक हैं या फिर जितने भी देश के नागरिक हैं इन सभी को बैन किया गया है, क्योंकि इसमें करप्शन पाया गया है, फ्रॉड पाया गया। बहुत सारे देशों का ऐसा भी हुआ है कि जो डॉक्यूमेंट है वो या तो पूरे नहीं है या फिर वो डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट है। वहीं आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वहाँ के जो स्टूडेंट हैं उसमें बहुत जगह पे यह भी पाया गया कि उसके वीज़ा में बहुत सारा दिक्कत है। साथ ही साथ ये भी पाया गया है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं उन सभी कंट्री के जिसका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है और वो अभी भी अमेरिका में ही रह चुके हैं। इस तरह से इलीगल रहने के कारण अमेरिका में खतरा और बढ़ेगा, और कि इस तरह के कठोर निर्णय लेने के पीछे भी वजह थी। नवंबर में एक संदिग्ध अफगानी नागरिक के द्वारा अमेरिका के 2 नेशनल गार्ड को गोली मार के हत्या कर दी गई थी। इस तरह की घटना से किसी भी देश का, वह चाहे अमेरिका हो या कोई और देश, उस पर सवाल खड़ा हो जाता है। जब कोई नागरिक अपने देश में ही सुरक्षित नहीं है तो वह दूसरे देश के लोगों को उस देश के कैसे सुरक्षित रहेगा। इस तरह की घटना के कारण बैन करने की प्रोसेस को और भी स्पीड कर दिया गया है। इस तरह के अचानक बैन के कारण लगभग 8,000 स्टूडेंट के वीज़ा को रद्द कर दिया गया है, और इसके आंकड़े और बढ़ने की संभावना है। हालांकि बहुत सारे लोग अमेरिका अपने हायर स्टडी के लिए जाते हैं और अचानक से इस तरह की पॉलिसी आ जाने से स्टूडेंट के करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। इस तरह के अचानक से पॉलिसी आने के कारण अमेरिका में इंटरनेशनल स्टूडेंट के आंकड़े में गिरावट आएगी। लगभग 17 से लेकर 20% तक की गिरावट देखने को मिलेगा। हालांकि इस तरह की पॉलिसी के कारण अमेरिका को भी बहुत बड़ा घाटा होने वाला है। इंटरनेशनल स्टूडेंट के नहीं आने से के कारण कॉलेज में भी स्टूडेंट की कमियां नज़र आएगी। हालांकि इस तरह की पॉलिसी के कारण कुछ देश को फ़ायदा भी होने वाला है, जैसे कनाडा इंटरनेशनल स्टूडेंट को अट्रैक्ट करने के लिए अपना नया पॉलिसी बना रहा है। आपको जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। Thank you for watching. Subscribe my channel for daily update.